आदिवासी समाज के कार्यक्रम में नेताओं ने जमकर किया प्रदेश सरकार पर हमला। सिलवानी के वरबघू गार्डन में आदिवासी समाज ने आज नीलमणि शाह के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासियों को जागने का समय आ गया है। आप समझ लीजिए कि सीधी के अंदर आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है, सिर्फ इसलिए की जाती है कि आदिवासी समाज जागरूक नहीं है। नहीं तो हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं, हम चाहे तो ईद से ईद बजा देंगे, इसलिए हमें हमारे समाज को जागना चाहिए। हीरालाल अलावा बस यही बात कहने के लिए सिलवानी आया था। ऋतु मरावी सेरमऊ छोटी सी बच्ची ने साफ कहा, हम जब तक एकता के सूत्र में नहीं होंगे तब तक हम हमारा राज्य वापस नहीं ला पाएंगे। एकता जरूरी है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मेरी ससुराल आदिवासी समाज में हुई थी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में मेरी ससुराल थी। उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस समाज के साथ बैठ कर के आज हम इन ऊंचाइयों पर हैं। इनकी सहयोग से और इनके संघर्ष से हम जाने जाते हैं। चंद्रा सरवटे सेवा मंडल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, समाज की सेवा के लिए हमारा ये देना है और मुझे खुशी है कि महिला होने के बाद मुझे ये बागडोर सौंपी है। मैं समाज की बहुत आभारी हूँ। विजय पटेल जयस जिला अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहा, समाज के लोगों के ऊपर पेशाब करें, ये घृणित कार्य करके भाजपा ने बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। विजय पटेल जयस जिला अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि नौजवानों पड़ेगा ठंडा नहीं हुआ, समाज के लोगों के ऊपर पेशाब करें, ये घृणित कार्य करके भाजपा ने बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। नीलमणि शाह से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वह दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पार्टी को जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा और मैं पार्टी का काम करूंगा। आपको टिकट दे या नहीं दे, लेकिन जब आपके स्वाभिमान की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। चाहे सिलवानी विधानसभा हो, चाहे केसरी विधानसभा हो, चाहे भोजपुर विधानसभा हो, आप समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ो, आप समाज के सम्मान के लिए लड़ो। कब तक इसके पीछे भागते रहोगे? जो राजनीतिक पार्टी आपके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, जो राजनीतिक पार्टी आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, जो सत्ताएं आपको अपना अधिकार नहीं दे सकती, ऐसे में आदिवासियों को उठ खड़े होना होगा, मैदान में आना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, तब तो एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान का नारा साकार होगा। हुआ था उसको तो कोई नहीं भुला सकता, ये क्षेत्र नहीं भुला सकता। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव का तो ये पार्टी तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। पार्टी अगर जो जिम्मेदारी देगी चुनाव लड़ाने का, तो मैं पार्टी का आदेश मानूंगा, नहीं तो वो जो आदेश देगी काम करने का, तो मैं काम करूंगा। तो बस यही लगता है कि सब एकजुटता आ गई है, आदिवासी समाज जागरूक होने लगा है और वो पूरे होश में है और पूरे जोश में है इस सरकार को पलटने के लिए, आगे इस सत्ता को बदलने के लिए। जहाँ पर हक अधिकार की बात आती है, तो हम उनसे भी आशा और अपेक्षा रखते हैं कि आदिवासियों के सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ पर चोट की जा रही है, जहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है, वो समाज भी साथ में खड़े रहे, हम भी उनके साथ में खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे। आज की सभा के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश में परिवर्तन सत्ता में होने जा रहा है और 20 वर्ष हो गए, भाजपा तो हटेगी। दूसरी बात, भाजपा जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी, हम शुरू से कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर वो कुछ सहानुभूति दिखाते हैं या कोई कदम उठाते हैं आदिवासियों को के हक में, उनको खुश करने के लिए, तो केवल आंशिक होता है, ये केवल वोट से जुड़ा होता है। भावनाएं उनकी नहीं है, भावनाएं उमड़ के आ रही हैं, हम देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं। तो जो आदिवासी बंधु हमारे भाई बहन हैं और भी आदिवासी समाज के अलावा जो गरीब तबका है, वो भाजपा को इस बार बुरी तरह नकार रहा है। भाजपा की सरकार बुरी तरह हार रही है, जा रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जो अगर आदिवासियों के हित को नहीं देखेगी
नहीं ध्यान में रखेगी, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगी, जो रजिस्ट्री का कानून पहले था वो वापस लागू होना चाहिए। आदिवासी की ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, आज खरीदी जा रही है, वो कांग्रेस को फिर से करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो कांग्रेस भी भुगतेगी 5 साल में। क्या मुख्य बिंदु रहे, इन बातों पर चर्चा रही, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आदिवासी समाज को? सबसे बड़ी बात तो यह है, एक ही शब्द में बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने आदिवासियों को ये समझाने आए हैं कि बड़ी मीठी है जुबान इस मामा की, रहना जरा संभाल के। बड़ी मीठी है जुबान इस मामा की, रहना जरा संभाल के। ये फोकट की हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। आज आदिवासी सेवा मंडल के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम रखा गया और जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ हमला किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को सुरक्षा संरक्षण देने में नाकामयाब हो रही है। हम आदिवासी के बीच में उनका स्वाभिमान जगाने आए हैं। हम आदिवासियों के बीच में उनकी पहचान के साथ जो हमला हो रहा है उसे बताने आए हैं और युवाओं को कहने आए हैं कि देखिए अभी भी वक्त है जागने का, क्योंकि मध्य प्रदेश की 20 साल की सरकार ने आदिवासियों की स्वाभिमान, सम्मान और संरक्षण, उनके साथ सम्मान देने में जो पिछले 20 सालों में राज किया और वो नाकामयाब रही। हम समाज को चेताने आए हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना भारतीय जनता पार्टी के राज में आदिवासियों की ज़मीनें, उनके जंगल, उनका स्वाभिमान, उनकी पहचान सब कुछ छीन ली जाए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने समाज के युवाओं से आह्वान किया है कि नए युवा, ऐसे युवा, आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवा राजनीति के मैदान में आए और आदिवासियों की आवाज़ बनकर विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे। आदिवासी समाज से विधानसभा चुनाव में रहेगा उम्मीदवार या नहीं? हमने तो कहा है कि मध्य प्रदेश में सामान्य सीटें जहां पर 50,000 से 80,000 आदिवासी वोटर्स हैं, वहां पे भी नए युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को आदिवासियों की आवाज़ बनना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए। बात कर रहे हैं सत्ता की मजबूत करने की। आप जैसे चुनाव आ रहा है भविष्य मध्य प्रदेश में, क्या आप अपने सत्ता के चुनाव लड़ाएंगे या किसी पीछे पार्टी खड़े होगी? देखिए, अभी हमारे संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ाने या पार्टी के माध्यम से लड़ाने के लिए ये कार्यक्रम भी आयोजित किया। हम तो युवाओं को राजनीति में 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी के लिए लेके आए हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि संगठन से चुनाव लड़ेंगे या पार्टी की टिकट से तय लड़ेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसी सीटें जहाँ पर 50,000 से 80,000 आदिवासी वोटर्स है, वहाँ पे आदिवासी युवा, पढ़े लिखे युवा राजनीति के मैदान में उतरेंगे। विधानसभा में आपके समाज के नेता होंगे, अभी समाज के नेता आपके नेतृत्व करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो सभी समाज को लेके चलना चाहते हैं। हम सभी धर्म और सभी जाति